सीए मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोफोर्ज एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ कोफोर्ज एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कई कई 12% का तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहे कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है या नहीं जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 8,710 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की बात करते तो 9,320 के आसपास से बनाया है। लो की यदि बात किया जाए तो 8,652 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 56,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो वह भी ठीक ठाक है, जो 73 के आसपास में नज़र आती है। और लभांश की बात करते हैं 0.83% के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते तो 10,026 के आसपास में बनाया है। और बाउनिक लो की यदि बात करते तो 42,4287 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर डबल रिटर्न से आपका ज़्यादा आपका रिटर्न देखने को मिली है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब करीब 2 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर था करीब करीब कहता है 8,500 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी देखने को मिली और लगातार यह तेज़ी के बाद यहाँ पे सपाट बनाने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है उतनी था। रिटर्न्स तो ठीक ठाक आपका रहा नहीं, जिसमें 6% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 8,500 के आसपास में था। बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद नीचे का करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ पे सपाट बनाने का कोशिश किया गया है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर 3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है कि 9,000 यानी 4,500 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 10,000 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और यह शेयर गिरने के बाद यहाँ से पुनः आपको कहता है रिकवरी देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने को मिलती है वो 48% के आसपास में आपको नज़र आ रही है, जो एक टाइम में 6,000 के आसपास में था। और लगातार यहाँ पे सपाट बनाने के बाद लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिली, जो एक टाइम में 10,000 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद यहाँ से नीचे करेक्शन देखने को मिली है। तो 6 मंथ में रिटर्न्स आपका कहता है ठीक ठाक है लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से, अर्थात एक साल के यदि डाटा को चेक करते तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वह 47% है। कहता है कि बीच बीच में तो करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन आपका कहता है एक साल के आपका कहता है डाटा के अनुसार से रिटर्न्स ठीक ठाक आपका नज़र आती है, जो एक टाइम में 6,000 के आसपास में था। पुनः आपका तेज़ी हुआ, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ जो 4,000 के अग्रसर हुआ, और यहाँ से कहता है तेज़ी के बाद यह लेवल 10,000 के आसपास जाने का भी कोशिश किया गया, उसके बाद पुनः करेक्शन, उसके बाद यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। यदि अर्थात 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक आपका रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 362% के आसपास में नज़र आती है, जो आप देख भी सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं करीब करीब कहता है यह शेयर 2,500 के आसपास में था, जो आप देख भी सकते हैं कि 31 अगस्त 2020 में 1984 के आसपास में था। यहाँ से बढ़कर 9,175 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, यानी कि जस्ट 4 गुना रिटर्न्स दिया था, तो 1 लाख का वैल्यू 5 लाख के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, और यह जो मैक्सिमम जो लेवल बनाया था जिसमें 5658 के 88 के आसपास में देखने को मिलती है 14 जनवरी 2022 में। उसके बाद यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिली, जो नीचे की और गिरावट भी देखने को मिली, और यह गिर कर कहता है यह शेयर करीब करीब कहता है कि आपका 30 सितंबर 2022 में 3361 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। पुनः इसमें तेज़ी हुआ, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, और यह शेयर जो है गिर कर करीब करीब कहता है कि 4465 की ओर आपका अग्रसर हुआ, जो 10 मई 2024 को देखने को मिल रही है। और लास्ट में पुनः यहाँ पे आपका कहता है कि तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी बढ़कर आपका 9370 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस जो आपका बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आती है, तो हमारी जो टारगेट जो आपका प्राइस है जिसमें 9,669 के आसपास में देखने को मिलती है, तो टारगेट प्राइस आपका 9700 आपका बनकर आती है। यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो है सबसे आपका जो नीचे जो गिर कर आती है वह 8261 के आसपास में आपका नज़र आती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 8261 के आसपास में नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।